Hello students, welcome to Upanishad. Today we are going to start the first chapter, that is the Earth in the solar system. It is from class 6th subject Geography. Friends, आप लोगों ने सनसेट तो देखा ही होगा. It is really fascinating. जब भी कभी हम उसे देखते हैं तो बड़ा पीसफुल हमें लगता है. जैसे ही सनसेट होता है हम धीरे धीरे देखते हैं कि हमें स्टार्स नज़र आने लगते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, और उन्हीं ट्विंकलिंग स्टार्स के बीच में हमें मून भी नज़र आता है जो कि सारे मंथ में अपना शेप चेंज करता है. कभी फुल मून होता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं. कभी आपने देखा होगा हमें मून बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, उसे हम इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं, हिंदी में अमावस्या. आप उस दिन स्काई बहुत क्लियरली देख सकते हो और स्काई में बहुत सारे स्टार्स भी आप क्लियरली देख सकते हो. स्टार्स, प्लैनेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में हैं. हम ऐसे सारी चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, हिंदी में हम खगोलीय पिंड इन्हें बुलाते हैं. और खगोलीय पिंडों की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टार्स की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनकी अपनी हीट होती है, इनकी अपनी लाइट होती है, और स्टार्स जो है गैसेस से फॉर्म होते हैं. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में. स्टार्स फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो सन एक स्टार है. अब आप कहोगे सन अगर स्टार है तो वो ऐसा ट्विंकल क्यों नहीं करता है. एक्चुअली सन बहुत ज़्यादा क्लोज है अर्थ के, इसीलिए हम उसे देख सकते हैं और उसकी हीट को, उसकी लाइट को महसूस कर सकते हैं. और जो स्टार्स बाकी हैं जो दूर हमें ट्विंकलिंग करते नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं. अदरवाइज वो सिमिलर हैं, सेम है जैसे कि सन है. सन एक स्टार है और ये बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट को एमिट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस यहाँ पर होती हैं और उनमें कॉन्टिन्यूस रिएक्शन चलती रहती है. ठीक है, और उसी रिएक्शंस के चलते एक्सप्लोजन्स होते हैं और उसी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज होती है. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कभी कभी अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ प्रॉपर पैटर्न्स आपको स्काई में नज़र आते हैं और वो रेगुलरली आपको दिखाई देते हैं. उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं. A group of stars is called constellations. ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं? Constellations कहते हैं. आपने सुना होगा जैसे सप्तऋषि, जैसे उर्सा मेजर, ऐसे ही उर्सा माइनर है, और उर्सा मेजर को कॉन्स्टलेशन भी बोला जाता है. ओरियन है, ऐसे ही एक्वेरियस है, एरीज हैं. ज़ोडिएक साइंस भी जो है कॉन्स्टलेशन से ही लिए गए, उन्हीं का नाम है. तो ये सारे कॉन्स्टलेशंस अगर आप बड़े क्लियर स्काई कह सकते हो, अमावस में देखो या किसी दिन आसमान बड़ा साफ हो, अगर उस दिन आप ऑब्जर्व करो, अपने पेरेंट्स से अगर आप पूछो और आप जाकर के देखो तो आप बड़ा ध्यान से देखने पर पाएंगे कि बहुत सारे पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टार्स के, और अगर आप उनको कनेक्ट करें तो वो पैटर्न आपको क्लियरली दिख जाएंगे. एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. कैन यू गेस कैसे एंशिएंट टाइम पीरियड में लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे रात में? एक्चुअली इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल स्टार. पोल स्टार की वजह से एंशिएंट टाइम पीरियड में लोग जो हैं डायरेक्शन का पता लगा लेते थे रात में. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोल स्टार होता है वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, एंड इट इंडिकेट्स ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, तो उसकी हेल्प से रात में जो है डायरेक्शंस का इजीली पता लगा दिया जाता है. वी कैन लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. हम उसकी हेल्प से जो है पोल स्टार को इंडिकेट कर सकते हैं. अब ध्यान से अगर देख लो, आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया सप्तऋषि कहाँ पर है, तो उसके दो स्टार्स हैं जो एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और वही थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन के साथ अगर हम ऊपर देखें तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ पर पोल स्टार है. बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ये था कॉन्स्टलेशंस के बारे में. अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम चलते हैं सोलर सिस्टम में. ठीक है, सोल एक वर्ड है रोमन माइथोलॉजी में जिसका मीनिंग होता है सन गॉड, और उसी से ड्राइव हुआ है सोलर,
जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू सन, ठीक है। और इसीलिए जो सन है, जो प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, मून्स हैं, इन सारी जो एक फैमिली है, इसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, द फैमिली ऑफ द सन, ठीक है। इन सब में हम जो है बच्चों सबसे पहले सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सन एक स्टार है और गैसेस से फॉर्म होता है, कॉन्टिन्यूस रिएक्शंस चलती रहती हैं उसमें, उन रिएक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सप्लोजन से बहुत ज़्यादा हीट, लाइट एमिट होती है, इसीलिए हमें जो है उसकी हीट और लाइट जो है महसूस होती है। ये ऑलमोस्ट अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है सभी प्लैनेट्स पर और हर एक चीज़ जो उसमें है, और उसी फोर्स के कारण सारी चीज़ें एकदम स्टेबल रहते हैं। आपने देखा होगा सन जो है वो सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसको क्या करते हैं, उसको रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं और अपने आप में रोटेट भी करते हैं। और ऐसा सारे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी सोलर सिस्टम में है वो सारे ये जो प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन कभी भी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकराता नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि मेंटेन करके रखता है सोलर सिस्टम के बैलेंस को। हर एक प्लैनेट एक प्रॉपर डिस्टेंस पर है और वो उसी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। वो अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पे रोटेट करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। That is just because of the force exerted by the sun. Students, आर्यभट्ट एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया से बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर रहे, मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने उस टाइम पीरियड पर ही ये डिक्लेयर कर दिया था लाइक जो मून है, प्लैनेट्स हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमको दिखाई देते हैं। दे डोंट हैव देयर हीट एंड लाइट। सन का जो रिफ्लेक्शन उन पर पड़ता है उसकी वजह से वो हमको दिखाई देता है, ये चीज़। प्लैनेट्स की हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जो लास्ट में एक प्लैनेट था प्लूटो, उसे ऑर्बिट से बाहर जाने की वजह से एक तरीके से सोलर सिस्टम से अलग कर दिया गया और उसे अब हम ड्वार्फ प्लैनेट बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2003 में सीरीज 2003 UB313 करके एक ड्वार्फ प्लैनेट जो है साइंटिस्ट ने सर्च आउट किया था, डिस्कवर किया था, तो उसकी वजह से अब प्लूटो को भी जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग से सीरियल वाइज सन के सबसे क्लोज में जो है वो मरकरी है, देन वीनस एंड देन अर्थ, देन मार्स, देन द जुपिटर एंड देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। हिंदी में अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये चीज़ है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्लोज होने की वजह से मरकरी जो है सबसे ज़्यादा एक तरीके से हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि वो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो अपना रेवोल्यूशन भी बहुत जल्दी से कर लेता है 88 डेज में। और अगर हम वीनस की बात करें तो उसे अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि उसका शेप एंड साइज जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ की। और मंगल ग्रह की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा रिसर्च उस पर चल रही है, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर लाइफ डिस्कवर करने पर, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वहाँ पर लाइफ की, इन चीज़ों के बारे में। और अगर हम जुपिटर की बात करें तो वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न अपनी रिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यूरेनस और नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट्स में आते हैं क्योंकि काफ़ी दूर हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में रिंग्स होती हैं क्लाउड्स की, ठीक है। और वो जो रिंग्स हैं सैटर्न की बहुत ज़्यादा बड़ी हैं इसलिए दिखाई देती हैं, अदरवाइज जुपिटर और यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप को यूज़ करें तो वो हमें नज़र आएंगी। वो रिंग्स उनके जो है चारों ओर होती हैं, ठीक है। ये था प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स की डिटेल्स देखिए आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हैं।
प्लैनेट्स के बाद हम मूव ऑन करते हैं स्पेशली अर्थ पर। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ पर वाटर है, एयर है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, और ऐसे ही टोटल बैलेंस बना करके जो है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये एक यूनिक प्लैनेट जो है बन जाता है। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2/3 पार्ट जो अर्थ का है वो क्या कहते हैं वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। बात करते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, पूरा जो टाइम पीरियड रोटेशन में लगता है अर्थ के, मीन्स अपनी ही प्लेस पर जो अर्थ रोटेट करती है जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, वो टाइम पीरियड है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स का। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन में जो टाइम पीरियड लेती है अर्थ, रेवोल्यूशन में आपको बताऊं तो सन के अराउंड पूरा घूमने को जो है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो है 365 डेज एंड 5 आवर्स। ये साथ में होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा आप लोग, अर्थ रोटेट भी करती है और साथ साथ में रिवॉल्व भी करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ के शेप की। तो ये स्फेरिकल है, लेकिन पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैट है। तो इस शेप को जो है जियोइड बोला जाता है, GEOID, जियोइड। ठीक है, जिसका की मीनिंग होता है अर्थ लाइक शेप। ये था अर्थ का शेप। इसके बाद चलते हैं मून की तरफ। तो यहाँ पर बात होगी सैटेलाइट्स की। मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, ऐसी जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन्हें सैटेलाइट बोला जाता है। तो मून अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है। वहाँ पर बिल्कुल भी लाइफ नहीं है। वहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, लेकिन वहाँ पर लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। उसकी डिस्टेंस लगभग आपकी 384,000 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, इतनी डिस्टेंस अर्थ से है। और मून का जो डायमीटर है ये अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 है। ठीक है, और टोटल टाइम पीरियड जो मून अर्थ के अराउंड मूव करने में लेता है वो 27 डेज का है। आपने देखा होगा, आप अगर बहुत पूरे मंथ तक ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। मून जो है धीरे धीरे टाइम पीरियड लेता है और पूरा 27 डेज लेता है पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, और एक और रीजन है, वो स्पिन करने में भी 27 डेज ही लेता है। इसीलिए हमें हमेशा मून का एक ही साइड नजर आता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि वो स्पिन में और रेवोल्यूशन में भी सेम टाइम पीरियड लेता है, दैट इज 27। सैटेलाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स को, और उसी के चलते उन्होंने सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है अर्थ के थोड़ा सा बाहर ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एकदम होल्ड करके रखता है, और जो सैटेलाइट होती है उसकी स्पीड भी जो है उसको होल्ड करने में हेल्प करती है, और वो क्या करती है, मून की तरह रोटेट करती है और रेवोल्यूट करती है पूरे अर्थ की। ठीक है, और वो सिग्नल ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा काम आती है। जो कम्युनिकेशन है, IT है, टोटल उसी पर वर्क करता है। ओके, तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। 1957 में स्पुतनिक 1 करके लॉन्च किया था, दैट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और ऐसे ही इंडिया से आर्यभट्ट जो है 1975 में लॉन्च हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ी बेल्ट है। ठीक है, पूरा ऑर्बिट जो है, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके ठीक बीच में एक बहुत बड़ी बेल्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या है, रॉक पीसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे रॉक पीसेस हैं, और वो क्या करते हैं, एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स में और आउटर प्लैनेट्स में। तो जो आपके मरकरी,
आपका जो वीनस है, आपका जो अर्थ और मार्स है वो इनर प्लैनेट हो जाते हैं, और जो आपका जुपिटर, सेटर्न, नेपच्यून और यूरेनस हैं वो आपके आउटर प्लैनेट्स हो जाते हैं। तो उस चीज ने या लाइक एस्ट्रॉइड्स ने क्या किया है, पूरी बेल्ट बना करके रखी है बीच में और डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये वो भी क्या करते हैं, वहां पर फ्लोट करते हैं। ऐसे अब मेटेरॉइड्स की बात करते हैं हम, तो सन के चारों ओर क्या है, एक मेटेरॉइड्स भी क्या है, मूव करते हैं, वो भी अराउंड घूमते हैं सन के। और वो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं, होता ये है दरअसल कि जब कभी मेटेरॉइड जो है घूमते घूमते ऑर्बिट से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, तो वो अर्थ के एकदम क्लोज आकर के अर्थ के ऊपर ही गिर जाता है, और गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में वो गिरता और गिरने की वजह से फ्रिक्शन भी उसको फेस करना पड़ता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जल जाता है। तो बड़ा दिखने में सुंदर लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, उसे शूटिंग स्टार भी कई बार हम लोग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मेटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। हमने बात की स्टार्स के बारे में, हमने बात की प्लैनेट्स के बारे में, हमने सन के बारे में बात की, मून के बारे में बात की, एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स के बारे में भी ऐसे बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा लार्ज सोलर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं गैलेक्सीज में, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि मिलकर के यूनिवर्स बनाती हैं। गैलेक्सीज में अक्सर क्या होता है, हॉट गैसेस होती हैं, वहाँ पर डस्ट क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स वहाँ पर है। तो ये सब मिलकर के यूनिवर्स फॉर्म करते हैं, और हम लोग जो कि बहुत ही टाइनी पार्ट हैं एक तरीके से इस यूनिवर्स का, बट हम लोग इतने एबल हैं कि हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें, और एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट चैप्टर। नाउ गाइस, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। Understanding everything whatever I have explained it here, and you are going to see the next chapter very soon. And thank you very much for supporting and like sharing and subscribing the channel, and you gave really lots of love to the first video, and I'm sure that you are going to give the same to this one. Thank you guys, like, subscribe and share. Upnishad.